हाय एंड वेलकम टू कोटक चैट रूम प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। आज कोटक चैट रूम में हम बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं ये बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटक चैट रूम में। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे कि ये आईपीओ कंपनी क्यों लेकर आ रही है और फंड जो रेज किए जाएंगे उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। कंपनी को आज मार्केट में बहुत अपने सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी मिल रही है, तो कंपनी चाहती है कि कैपिटल मार्केट से कैपिटल लेके पब्लिक मार्केट से और कंपनी एक एक्स्ट्रा कैपिटल लेके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। वो सेक्टर अपने आप में इंडियन इकोनॉमी को हम सर्व कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली जिस सेक्टर में हम तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेनिफिट दे पाए और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में सोलर पंप को सोलराइज कर पाए। सर, आपने जैसे मेंशन किया कि कंपनी फंड का इस्तेमाल एक्सपेंशन प्लान के लिए करेगी, लेकिन कुछ डेट भी है कंपनी के ऊपर, तो क्या कर्ज कम करने पर भी फोकस रहेगा इस फंड के जरिए? उसका मेन पर्पस है कि एक तो हम अपनी कंपनी में कैपेक्स करके कंपनी की कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, प्लस हम आगे मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन में कंपनी में कैपेक्स कर रहे हैं, प्लस कंपनी का जो भी डेट है वो 100% रीपे करके कंपनी को डेट फ्री कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा कुछ पार्ट जो हमारे पास जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंड बचने वाला है, उस फंड को हम यूज करने वाले हैं फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए। प्लस जो टोटल फंड कैपेक्स में इन्फ्यूज करने वाले हैं उसका भी पर्पस क्या है कि एक फंड करीब 90 करोड़ के पे का फंड हम लोग इन्फ्यूज कर रहे हैं पंप्स में, ओसवाल पंप्स लिमिटेड में, जिसमें हमारी पंप्स की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो जाएगी, प्लस उसका ऑटोमेशन प्लस उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए। एंड सेकंड, हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है ओसवाल सोलर, उसमें हमारी कंपनी ऑलरेडी 600 मेगावाट की कैपेसिटी में काम कर रही है मॉड्यूल में। सो उसको हम एनहांस करेंगे 1.5 गीगावाट और बढ़ा के 2.1 गीगावाट में। प्लस उसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, एल्युमिनियम एक्सट्रूजन, ईवीए बैक शीट, जेबी बॉक्स एंड वायर रिबन पैकेजिंग, इस सब से ताकि कंपनी को सप्लाई चेन, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ये सब इंटैक्ट कर पाए। सर, पोस्ट लिस्टिंग कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी होने वाली है एक्सपेंशन के लिए, और ये जो डेट कम हो रहा है कंपनी के बुक से, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कब तक देखने को मिल सकता है? हमारा पंप बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, पीएम कुसुम योजना पर्टिकुलरली। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत कम पंप आज तक इंस्टॉल हो पाए हैं। अभी तक करीब 7-7.5 लाख पंप ही पूरी इंडस्ट्री ने इंस्टॉल किए। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, करीब 8 करोड़ फार्मर्स को ये बेनिफिट देना चाहते हैं कि सोलर पंप का हो। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से हमें उस कैपेसिटी को एनहेंस करके और क्या बेसिकली जो हम सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसका पर्पस ये है कि पंप की कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, हमारी कैपिटल कंजम्पशन उसको पैरेलल सप्लाई चेन में, इंस्टॉलेशन में, हर जगह हमारा कोई भी टाइम डिले ना हो, क्वालिटी कंट्रोल में रहे, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंटैक्ट रहे। तो ये सब अल्टीमेट हमारा टोटल पर्पस है जी, ताकि किसी तरह भी आने वाले बिजनेस को, ग्रोथ को जो बहुत बड़ी देख पा रहे हैं हम, उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज ओसवाल पंप्स ना कर पाए। अगस्त 2024 तक कंपनी ने 26,278 सोलर पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंडर, और ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में किया गया है। आपके आगे के प्लान्स क्या है साउथ इंडिया को लेकर, स्पेशली मेरा ये सवाल है। और कंपनी अभी 22 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? कि ईपीसी बिजनेस में हमारी एज जो हुई है वो अभी 1.5 साल पहले हम लोगों ने एंटर किया है। सो सबसे पहले लास्ट FY24 में अगर देखें तो वी एंटर इनटू होम स्टेट हरियाणा में हमने पार्टिसिपेट किया और वहां पर अच्छा काम किया, एक्सपीरियंस लिया। तो अगर हम FY25 के 9 महीने में देखते हैं तो वी एंटर इनटू एग्रेसिवली इन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, स्पेशली हम साउथ इंडिया की बात करें वी एंटर इनटू कर्नाटका। सो डेफिनेटली ओसवाल के लिए ज्योग्राफिकल मुझे नहीं लगता कोई बाउंड्रीज हम लोग लेने वाले हैं, कोई लिमिटेशन रखने वाले हैं। वी हैव ए प्लान टू एंटर इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, उन जगह हम लोग एंट्री देख रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग लद्दाख जैसी जगह जहां पर ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत है,
क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, हम लोग वहां पर भी एक्टिवली एंटर कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वी हैव बिग प्लान्स कि ज्योग्राफी वाइज इंडिया की हर स्टेट में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देगी, हम वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं. विवेक जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी से किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है? कि ओसवाल 360 डिग्री एंगल से ग्रोथ करना चाहती है. मतलब वो रिवेन्यू में तो ग्रोथ करेगी, अपने बॉटम लाइन को भी इंटैक्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है. तो डेफिनेटली अगर हमारे FY25 के आप 9 महीने के नंबर देखेंगे तो लास्ट ईयर हमने FY24 में करीब 760 करोड़ का बिजनेस किया विद पैट मार्जिन अराउंड 13%, जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर पैट मार्जिन 20% के करीब अचीव किया विद टॉप रेवेन्यू इज अराउंड 165 करोड़. सो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है. और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक सिर्फ इंडिया में सोलर पंप लग पाए हैं 7.5 लाख के आसपास. सो अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट का फोकस बहुत बड़ा है और उसके अंदर हम लोगों की कैपेसिटीज बहुत बड़ी कैपेसिटी हम अपनी करने जा रहे हैं. तो डेफिनेटली ग्रोथ लेवल बहुत अच्छे होने वाले हैं और जो ग्रोथ हम देख पा रहे हैं इंटरनल, जो हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की है, जो विजन लिखा है, तो हमें नहीं लगता कि कंपनी उसको अचीव नहीं कर पाएगी या किसी तरह के कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई चैलेंजेस आने वाले हैं. सो वी आर वेरी मच मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक. थैंक यू सो मच विवेक जी, हमारे साथ कोटक चैट रूम में आने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. एंड फॉर आवर ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. इस तरह के और कोटक चैट रूम देखने के लिए और IPO से जुड़े सारी डिटेल्स पाने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन. स्टे ट्यून्ड. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.